आज हम रिव्यू करेंगे कोऑपरेटिव मार्केट, जामा मॉल और जामा क्लॉथ का। तो आ जाए मेरे साथ। तो बेसिकली ये मार्केट जो है जैसे आपको नज़र आ रहा होगा कि जेंट्स और जो है बच्चों की गारमेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या मौजूद है। आ जाए। तो यहाँ आ गए हम जामा मॉल। और जामा मॉल में क्या शॉपिंग होती है, क्या चीज़ें सेल हो रही हैं, तो आए अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ क्या कुछ सेल हो रहा है। तो ये जामा मॉल की बिल्डिंग है और जामा मॉल का जो बाहर से ये लुक है। और तो हम चलते हैं अंदर। तो अंदर चल के आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे लेडीज़ की वैरायटी, बच्चों की वैरायटी, ज्वेलरी, मेकअप
और क्या क्या मौजूद है। यहाँ जैसे कि आपको नज़र आए, स्टार्ट में जैसे ही आप गेट से एंटर होंगे तो सबसे पहले ही आपको बहुत ज़बरदस्त सी ब्राइडल कलेक्शन देखने को मिलेगी, जो कि बारात के लिए, वलीमे के लिए, पार्टी वेयर और इसके अलावा मेहंदी माइयों की ब्राइड्स के लिए भी यहाँ पे अच्छी जो है उनके पास वैरायटी मौजूद है और बहुत ही मुनासिब दामों में है। और आजकल जैसे इसका सीज़न भी चल रहा है और इसके बाद शादियों का सीज़न है, तो आपको यहाँ पे अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो गेट सेंटर होने के बाद जब आप यहाँ दाखिल होंगे तो लेडीज़ की बहुत ही ज़बरदस्त वैरायटियाँ मौजूद हैं, बच्चियों की, लेडीज़ की, टीनेजर गर्ल्स की। और अच्छा क्वालिटी का कपड़ा है, अच्छी क्वालिटी की स्टिचिंग है, अच्छी क्वालिटी की एम्ब्रॉयडरी है, फैब्रिक भी बहुत अच्छा है और मुनासिब दामों में आप यहाँ से बहुत अच्छे से शॉपिंग कर सकते हैं। ईद के अलावा यहाँ पे आपको मिल जाएगी वेडिंग कलेक्शन, जो कि आप ईद के बाद मोस्टली सीज़न स्टार्ट हो जाता है शादियों का, तो आप यहाँ से शादियों के लिए बहुत ज़बरदस्त सी जो है शॉपिंग अपनी कर सकते हैं। यहाँ मोस्टली आपको मिल जाएंगे 3 पीस 2 पीस, जो आपका रेंज है, जो आपकी क्वालिटी है के हिसाब से, ब्रांड के हिसाब से आपकी जो है पसंद है, यहाँ पे हर चीज़ आपको मुनासिब दामों में मिल सकती है। तो आइए आपके साथ हम शेयर करते हैं। जैसे से आपको नज़र आ रहा होगा बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ब्राइडल कलेक्शन। तो ये ब्राइड का सूट है बारात का और साइड में रखा हुआ वलीमे का, तो बहुत ज़बरदस्त इसके ऊपर काम हुआ था, बहुत कपड़ा इसका बहुत अच्छा था, टिशू और गंजा इसका दुपट्टा था, नेट का भी दुपट्टे के साथ मिक्स था। और ये जो रेड कलेक्शन आपको नज़र आ रहा है, इसकी तो मिसाल ही नहीं थी। इसके साथ इसकी ज्वेलरी भी उन्होंने डमी पे लगाई हुई थी, तो ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो सके कि अगर आपने कोई ड्रेस परचेज़ करना है तो उसके साथ किस किस्म की ज्वेलरी अटैच होगी। और यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है ईद कलेक्शन, जिसके ऊपर मोस्टली शॉप पे यहाँ पे लगी हुई है सेल। आप जब दाखिल होंगे तो यहाँ पे होगी एंट्री, आपकी होगी फर्स्ट फ्लोर पे, वहाँ से फिर आपको बेसमेंट पे जाना पड़ेगा। बेसमेंट से आप फर्स्ट सेकंड थर्ड जहाँ आप जाना चाहें, बेशुमार शॉप्स हैं, बेशुमार दुकानें आपको अच्छी वैरायटी, अच्छी क्वालिटी के साथ आपको अच्छे सेल प्राइस पे यहाँ मिल जाएंगी। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं, इसमें कौन सी चीज़ क्या कितने दामों की मिल रही है। और लेडीज़ के साथ साथ यहाँ पे जेंट्स और बच्चों की बहुत अच्छी वैरायटी मौजूद थी। तो आइए मैं आपको छोटी सी झलक दिखाती हूँ कि यहाँ पे क्या क्या बिक रहा है। आ जाए मेरे साथ। रिव्यू के साथ हमने जो यहाँ पे इंजॉयमेंट किया, हम अप एंड डाउन एक्सीलेटर से भी गए हम लोग, लिफ्ट भी हमने यूज़ की और इसके अलावा हम लोगों ने स्टेयर्स भी यूज़ की। तो अप्स एंड डाउन में बहुत अच्छा भी लग रहा था कि हमने क्या क्या कलेक्शन थी। मतलब पूरा मॉल जो थी इस वीडियो में आपको नज़र आ जाएगा, जो बेसिक चीज़ें हैं और अच्छी नज़र आने वाली, मतलब कि आपकी रेंज के हिसाब से, आपके बजट के हिसाब से, लेडीज़ की, जेंट्स की, बच्चों की शॉप्स, हर तरह की वैरायटी यहाँ मौजूद है। आपको नॉर्मल रेंज में चाहिए, आपको थोड़ा हैवी चाहिए, तो जैसे कि आपके सामने एक ब्रांड है फरीदा अनवर के नाम से, जिसके जो ऑनर हैं फैसल अनवर। कॉन्टैक्ट नंबर उनका यहाँ दिया हुआ है। अगर आप में से कोई भी लेडीज़ जो है ऑनलाइन रीसेल करना चाहे तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके उनसे रब्ता कर सकते हैं। तो इसके अलावा यहाँ बहुत सारी शॉप्स ऐसी मौजूद हैं कि जो कि ऑनलाइन अपनी सेलिंग का काम करते हैं। बहुत सारे ख़वातीन उनके साथ काम कर रही होती हैं। तो जो नंबर यहाँ शॉप पे अगर आपको नज़र आ रहे हो इस वीडियो के तवज्जो, तो इस पर नंबर पर कांटेक्ट करके वहाँ से आप उनके ब्रॉडकास्ट का नंबर ले सकते हैं, ताकि वहाँ से डेली जो भी अपडेट्स होती हैं, वहाँ आपको व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं उनके होते हैं, तो वहाँ पर आपको उनकी डेली अपडेट्स मिल जाएगी। यहाँ बहुत ही खूबसूरत कपड़े के अंदर लॉन फैब्रिक में बच्चियों की छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी कुर्तियाँ मौजूद थी, जिसको आप जीन्स के साथ, ट्राउज़र के साथ वियर कर सकते हैं। जैसे
तो जनाब अली ये था खूबसूरत सा ब्लॉग। और अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तार से पहले तो बहुत सन्नाटा था, लेकिन अफ्तार के बाद पब्लिक का रश बढ़ गया। और अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल बाद कोविड की जो सिचुएशन थी उसके बाद कराची के बाज़ारों के रौनकें दोबारा से बहाल हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम 2 साल पहले जो थे, इससे पहले साल और इससे पहले साल भी बाज़ारों में थे, लेकिन ये कि बहुत बुरा हाल था, सन्नाटा था, हर कोई परेशान था। ऑनलाइन वाले भी परेशान थे, इवन कि वो ऑनलाइन काम कर रहे थे। लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है, जैसे आपको नज़र आ रहा होगा, मैं भी एक झलक दिखाती। शुरूज पर है सब मार्केटों का। इस तरफ देखो सिर्फ रश ही रश है, रश ही रश है। और ये आ गई आपकी जामा मॉल।
तो ये था हमारा आज का खूबसूरत सा छोटा सा प्यारा सा व्लॉग, जो कि आज की ईद की रौनक देखने के बाद दिल को बहुत खुशी हुई। शुक्र अदा किया अल्लाह ताला का कि अल्लाह ताला ने हमारी ये रौनकें हमें वापस लौटा दी। तो ईद की बात हो और ईद ही ना हो तो ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। बड़े तो फिर भी माफ़ कर देंगे, लेकिन ये बच्चे कभी आपको माफ़ नहीं करेंगे। तो लाजमी ईद के लिफाफे लेना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। तो यहाँ आपको इस तरह से स्टॉल्स लगे हुए जहाँ जहाँ मार्केट्स में अवेलेबल हैं, तो आपको स्टॉल्स मिलेंगे लिफाफों के भी। तो लिफाफे याद से ले लीजिएगा, क्योंकि इस बार बच्चों ने आपको इस बार भी माफ़ नहीं करना। ईदी तो भाई लाजमी देनी है ना, चाहे छोटे हों या बड़े हों। ईदी तो सबका हक़ बनता है। और साल में वैसे भी 2 ईदें आती हैं, जिसमें एक ईद तो ईद क़ुरबा होती है और एक मीठी ईद, जिसमें ईदी के बगैर तो ईद होती ही नहीं है। तो यहाँ हमने भी थोड़े से लिफाफे परचेज़ किए और फिर उसके बाद अब आप मुझे बताइएगा कि आपको आज का मेरा ये व्लॉग कैसा लगा। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला हमारे इस ईद की रौनकें हमारे शहर में इसी तरह, हमारे मुल्क में इसी तरह क़ायम व दायम रखे। और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। तो पसंद आए तो मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो आप भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक इसी तरह ईद की रौनकें बहाल रखे और ईद हमारी बिल्कुल साथ खैरियत से गुजर जाए। और याद रखिएगा अपनी इस ईद में उन लोगों को हमेशा की तरह इस बार भी, कि जो इस साल इस ईद पे हमारे साथ नहीं है, अपनी दुआ में उनको भरपूर याद रखिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, स्पेशली मेरे वालिदैन को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनको करबत जन्नत नसीब करे। ईद के इस व्लॉग में कारण हम करते हैं जामा कलात की चटपटी चाट और बर्गर से। तो मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। अपना भरपूर ख्याल रखिएगा। डू लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल।